हेलो बच्चों, मैं रायुर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रायुर सिंह मैथ्स में। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर कंसेप्ट बहुत ही आसान और समझाने लायक तरीके से समझा सकूँ। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहला नंबर है 140। 140 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है? जैसे कोई नंबर है 140, तो इसको हम जिस चीज़ से ये डिवाइड हो रहा है वो नंबर लिखने हैं। जैसे कोई नंबर P1 होगा, P2 होगा, ये प्राइम नंबर्स हैं और इनकी कोई पावर होगी A B C, ऐसे करके इनके प्रोडक्ट्स में लिखना है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जिनसे भी डिविजिबल है उनके साथ लिखना है। तो पहले तो इससे ही पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो सिर्फ एक से और खुद से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि 2 है, 2 एक तो 1 से डिविजिबल है, दूसरा 2 से डिविजिबल है, और 3 है, जैसे ये भी 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है और किसी से नहीं है। इसी तरह लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 1 से ही डिविजिबल है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए या 2 से ही डिविजिबल होना चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है? तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम प्राइम नंबर्स हो गए 2, 3, 5, 7, 11। तो हम इसकी जब 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो हम शुरू करते हैं, पहले डिवाइड करके देखते हैं 2 से। तो 140 को 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 70। 70 इंटू 2 140। फिर हमने आगे क्या करना है, 70 को प्राइम फैक्टराइज में कन्वर्ट करने की कोशिश की, मतलब उसके फैक्टर से डिवाइड करने की कोशिश करनी है। तो 70 सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, तो 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 35। वैसे ही 35 किससे डिवाइड होगा? क्योंकि 5 और 7 से। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमने किस फॉर्म में लिखना है? P1 रेज टू पावर A, P2 रेज टू पावर B, P3 रेज टू पावर C, लाइक दिस। तो इसमें हमें क्या मिला? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे आते हैं 156 पे। तो इसमें क्या है? 156 है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड तो होगा ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड करके देख लो, 2 डिवाइडेड बाई 150 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 78। उससे वो हो जाएगा, ठीक है? ये करके देख लेना। तो उससे ये मिल जाएगा 2 इंटू 78। आगे फिर 78 को फैक्टराइज करना है, ये भी इवन नंबर है तो 2 इंटू ये आ जाएगा 39। ऐसे 39 क्या आ जाएगा? 3 इंटू 13। तो ये पूरा हमें मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो जब अब इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है तो हम इसको 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या है? ये इसी फॉर्म में आ रहा है। तो ये भी क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन होगी किसकी? 156 की। तो आगे थर्ड है 3825। तो इसमें क्या है? इसको क्योंकि अब हमें पता होना चाहिए कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा क्या नहीं। जैसे 2 से डिवाइड होने वाले क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, वो सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 3 का क्या कंसेप्ट होता है? 3 से वही चीज़ डिवाइड होती है जो क्या हो, जो इन सब डिजिट का नंबर जब सम करते हैं तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। तो पहले हमने चलो 5 से स्टार्ट कर लिया, लेकिन 3 से करना चाहिए तो कोई बात नहीं, वो तो एक बात ही है, एंड में वही हो जाएगा। चलो हमने 5 से क्यों कर लिया? क्योंकि हमें दिख रहा था ये एंड में डिजिट क्या है? 5। तो हमने सीधा 5 से डिवाइड कर दिया। 5 इंटू 7 65। तो अब इसमें फिर 5 आ रहा है, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करना है तो ये फिर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया? 5 इंटू 153। क्योंकि आगे क्या आएगा? 153 मिला। 153 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उससे पहले हमें देखो ये 5 से ना होगा ना 2 से होगा। ये अब इसका सम देखो क्या आएगा? 1 5 6 6 और 3 9। तो ये 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा। फिर आगे एक बार और डिविजिबल होगा ये 3 से, ठीक है? और फिर 17 से डिविजिबल होगा। तो इस ऐसे हमने इसको ये कब कहाँ तक रुकना है? जहाँ तक हम इसको नहीं डिवाइड कर पाएंगे, मतलब कि एक प्राइम नंबर मिल जाएगा एंड पे जिसके बाद ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे 17 मिल गया। अब 17 क्योंकि प्राइम नंबर है, ये इसके कोई और फैक्टर होते नहीं है, ये खुद होता है और एक 1 होता है, तो 1 को हमने कंसिडर नहीं करना, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 2 इंटू 17। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो नेक्स्ट है 5005। तो इसकी क्या है? जब ये लास्ट डिजिट 5 है तो इससे हमें पता चलना चाहिए
कि जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट 5 हो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, 5 हो या 0 हो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1001। तो फिर हम 1001 है। अब देखो ये आगे किससे डिवाइड होगा, देखो क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से भी नहीं होगा, ये इनका सम 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, और ये ना इस जो लास्ट डिजिट है ना 5 है ना 0 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो आगे हम 7 से करके देखेंगे, तो 7 से करके देखा 7 से हो गया, तो 7 × 143। तो आगे हमने इसको अब 7 से नहीं हो पाएगा, और 7 आगे 7 से नहीं हुआ क्योंकि 143 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 3 रिमाइंडर बच गया, तो इसलिए इससे डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ क्या आ गया 143 आ गया। तो आगे 143 अब 7 से नहीं है, नीचे वाली किसी प्राइम नंबर से तो हो नहीं रहा, तो आगे हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। तो हम 11 पे डिवाइड करके देख लिया, 11 से किया तो आगे क्या मिला हमें, एक 13 मिल गया। अब 13 प्राइम नंबर है तो यहीं रुक जाना पड़ेगा हमें। तो ये पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन इतनी है, और सबकी पावर्स क्या है, ये जो A B C है ये सारे 1 1 मिल गया हमें, ठीक है इस तरह से। तो ये 4th भी हो गया। लास्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट 7429। तो इसको देखेंगे, ये सीधा किसी और से डिविजिबल है ही नहीं, नीचे वाले से सीधा 17 से डिविजिबल है। तो 17 आगे ये मिला, अब इसको किया तो ये आगे 17 से नहीं था तो ये 19 से हो गया। तो 19 वही क्या आगे मिला हमें 23। ये टोटल हमें 3 मिले, और तीनों क्या है देखने में प्राइम नंबर्स हैं, तो सबकी पावर 1 1 है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें पहले क्या पता होना चाहिए, HCF और LCM। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। कोई भी दो नंबर है, उनके 2 या 3 कितने भी नंबर हो सकते हैं, हम सबसे छोटा लेके चलते हैं 2, जैसे 18 और 12 है। अब हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 18 की है 2 × 3 और 12 की क्या है 2 × 3। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन दी नंबर। पहले तो इसमें पता होना चाहिए कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। हमें क्या लिखना है, वही लिखना है, उनका प्रोडक्ट लिखना है जो भी है स्मॉलेस्ट है। जैसे इसमें ऊपर वाले में 2 की पावर क्या 1 है, और नीचे वाले 2 की पावर 2 है, तो हमें स्मॉलेस्ट लिखना है, वो क्या आएगा 2। ठीक है, अब नीचे वाले में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन यहाँ 3 की रेस्ट पावर 2 है, नीचे वाले में 3 रेस्ट पावर 1 है, तो हमें स्मॉलेस्ट लिखनी है, तो वो क्या आएगी 3। इनका प्रोडक्ट किया तो 6, तो HCF हमारा 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, तो मैं ये आपके साथ डेफिनेशन के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये एग्जांपल। तो एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर। अब यही देख लो, इन्हीं दो नंबर का एलसीएम लेना है तो क्या लेना है, उसमें हमें हाईएस्ट देखना है। जैसे क्या क्या प्राइम नंबर है यहाँ पे 2 और 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऊपर वाले में हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट यहाँ पे 3 की ग्रेटेस्ट 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, लेकिन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सी है, ऊपर वाली है, 3:2 है, तो 3:2 चाहिए हमें, एक तो प्रोडक्ट करना है। दूसरा किसके साथ, सेकंड क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है कॉमन। ठीक है, अब उसका भी क्या करनी है, एलसीएम में कोई कॉमन की जरूरत नहीं है, जो भी प्राइम नंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं बस उनके क्या है लिखना है, और उनकी ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक तो 3 हो रहा था, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2 आ गई। अब यहाँ पे क्या है 2 ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका 4 × 9 इट इज इक्वल टू 36, तो ये एलसीएम आ गया। ठीक है, 18 और 12 का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करते हैं, उसके साथ आपको सारा समझ आ जाएगा, ये तो मैंने बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करी है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। तो पहला इस क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट क्या है, 26 और 91, इनका क्या करना है, हमें LCM और HCF फाइंड करना है, और फिर उनको वेरीफाई करना है कि दोनों LCM और HCF का प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट के बराबर है, जो हमें नंबर्स गिवन है। जैसे 26 है, इसकी पहले तो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 × 30, 91 की क्या है 7 × 13। तो हमें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले तो पता होना चाहिए प्राइम नंबर इसमें इन्वॉल्व कौन कौन से, एक 2 है, एक 7 और 13 है। ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए हमें, कॉमन प्राइम फैक्टर, और उसमें भी उसकी स्मॉलेस्ट पावर के होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या है दोनों में 13 है, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर भी क्या है 1 ही है, तो इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा 30। सेम आगे क्या है,
अब इसमें कॉमन का कोई लेना देना नहीं, इसमें देखना है हमें कौन कौन से प्राइम नंबर इसमें इन्वॉल्व है। 2 है, 13 है और 7 है, ये तीनों है। अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है उसकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर का, लेकिन यहाँ तो सबकी 1 1 पावर है, तो हमें सब सिंपल तीनों का ही मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या आएगा 182। तो एलसीएम इसका क्या आ गया 182। तो आगे हमें इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में क्या है, इन दोनों प्रोडक्ट किया, वो क्या है 2366। और अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट किसका करना है, एलसीएम और एचसीएफ का, उसका भी क्या, वो भी सेम ही आ रहा है 2366। तो यहाँ पे हमें हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, हमने वेरीफाई भी कर दिया, एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया। तो पार्ट सेकंड, उसमें क्या है 510 एंड 92, इनका हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 × 3 × 5 × 17 और 92 की क्या है 2⁻² × 23। अब इसमें सबसे पहले क्या देखना होता है, कौन कौन से प्राइम नंबर इसमें इन्वॉल्व हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। ठीक है, ये इस प्राइम नंबर इसमें इन्वॉल्व हैं। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट पावर, कोई भी प्राइम नंबर जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसकी ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे भी 2 है, लेकिन उसकी ग्रेटेस्ट पावर होनी है, वो क्या है यहाँ पे 2⁻² है, तो वो लिखेंगे। 3 की तो यहीं पे है, बस उसकी 1 पावर है तो सेम लिख दिया। 5, 17 और 23, और इनका सबका प्रोडक्ट कर दिया 23,460। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया इन दोनों का। ठीक है, अब एचसीएफ क्या है, कॉमन हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो, प्राइम नंबर, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर हो, उसका प्रोडक्ट हो। लेकिन यहाँ पे तो एक ही आ रहा है 2, ठीक है, कॉमन आ रहा है। अब उसमें भी स्मॉलेस्ट क्या है 2⁻1, तो एचसीएफ क्या आ गया 2। अब हमारे पास एलसीएम ये और एचसीएफ ये है, तो इन दोनों का वेरिफिकेशन करेंगे, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे, ये आ रहा है, और इधर एलसीएम ये और एचसीएफ 2 है, तो इनका प्रोडक्ट किया 46,920 आ गया। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है, 336 एंड 54, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले क्या है, इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2⁻4 × 3 × 7, 54 का 2 × 3⁻3। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, 2 है, 3 है और 7 है, 3 ही प्राइम नंबर इन्वॉल्व है। अब एलसीएम में क्या होता है, प्रोडक्ट लिखना है इनकी ग्रेटेस्ट पावर्स का। ठीक है, अब 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2⁻4, तो वो लिख दिया, इंटू 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे भी 3 है और 3⁻3 यहाँ पे है, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटेस्ट बड़े वाला 3⁻3 इंटू प्रोडक्ट करना ना, तो यहाँ पे और 7 तो दोनों में है नहीं, एक में है, 7⁻1 है, तो सिंपल लिख दिया, तो इनका प्रोडक्ट किया 3024 आ गया। ठीक है, अब एचसीएफ क्या है, कॉमन प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ स्मॉलेस्ट, जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी पावर्स जो भी स्मॉलेस्ट है उनको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, 2 है, 3 है, जो भी पावर इनका प्रोडक्ट करना है। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 है, 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, 3 इसमें भी क्या है स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3, तो 2 × 3 ये क्या आ गया 6 आ गया। ये क्या है एचसीएफ, इधर मल्टीप्लाई करके देख लो दोनों नंबर्स को, और उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम आ रहे हैं, तो वेरीफाई। तो क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला पार्ट है 12, 15 एंड 21, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और उसमें सबसे पहले तो वही है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है उसकी 12 की। ठीक है, 12 की 2⁻2 × 3, 15 की 3 × 5, 21 की 3 × 7। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या है, सबसे पहले तो लिख लेंगे कौन कौन से प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन में। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, इनकी हाईएस्ट पावर वाले उनका प्रोडक्ट लिखना है। हाईएस्ट क्या क्या आ रही है, 2⁻ क्या आ रही है 2, वो लिख दी। आगे 3 की क्या आ रही है 1, तो 3 लिख दिया। 5, 7, इनका प्रोडक्ट किया 420। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या है स्मॉलेस्ट हो और पावर क्या हो, स्मॉलेस्ट वाला जो फैक्टर हो उसको लिखना है। जैसे इसमें क्या है स्मॉलेस्ट और कॉमन भी हो तीनों में, तो कॉमन क्या है इसमें 3, और इनके स्मॉलेस्ट तो 1 ही पावर है, तो इसका जो एचसीएफ क्या आ जाएगा 3, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे कईयों में होता है ऊपर वाले 2 में आ जाता है या नीचे वाले 2 में कॉमन होता है, वो नहीं लिखना है, जो कॉमन तीनों में हो वो वाला लिखना है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आ गया वो 3 आ गया। थर्ड का सेकंड पार्ट है जिसमें है 17, 23 एंड 29, इनका क्या निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखो, सिंस ऑल 3 आर प्राइम नंबर्स, 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। ठीक है,
तो इनका तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो सीधा 17 के तो 17 ही है, क्योंकि और कोई तो प्राइम नंबर इसके डिविजिबल होता ही नहीं है किसी और से। 23 का भी 23 है और 29 का भी क्या है 29 है। तो इनमें इनकी लोएस्ट पावर तो ये खुद ही है, ठीक है। अब उनका क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है। 17, 23, 29 इनका प्रोडक्ट करना होता है, तो वो क्या आ गया 11,339, ठीक है। अब इसमें सब में क्या कॉमन क्या है, कॉमन और तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ही है, 1 तो सब में कॉमन होता ही है, तो वही है यहाँ पे। स्मॉलेस्ट पावर क्या है, सबकी 0 कर सकते हैं और तो सबकी पावर वही कॉमन है, तो किसी भी पावर की 0 क्या होता है 1, बस 1 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। 8 को कर सकते हैं 2⁻3, 9 का क्या है 3⁻2, 25 का क्या है 5⁻2। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या है, जो भी प्राइम नंबर उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है। अब इसमें प्राइम नंबर क्या क्या इन्वॉल्व है, 2 है, 3 है और 5 है, यही तीनों इन्वॉल्व है। इनकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, तो ये वाले इन सब का प्रोडक्ट करना है। इन सब का प्रोडक्ट किया 1800 आ गया, ठीक है। एचसीएफ वही देखो, तीनों अलग अलग है, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो 1 ही आएगा एचसीएफ। जब भी कोई चीज़ कॉमन ना हो तीनों में तो उसका एचसीएफ 1 ही आता है, क्योंकि 1 ही कॉमन है और कुछ है ही नहीं कॉमन, आप खुद ही देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वी हैव गिवन दैट एचसीएफ 9 दिया है, किन नंबर का 306 और 657 का, और इनका क्या फाइंड करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। हमें पहले ही पता है दो नंबर ए बी, इनका प्रोडक्ट और इनके एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होता है, ठीक है। ओनली 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 का नहीं होता, ठीक है। अब ए का क्या है ये, और बी हम लेट कर लेते हैं ये नंबर है। अब एचसीएफ हमें क्या दिया 9, यहाँ तक हमें सब पता, ये पता है। अब आगे हमें क्या पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। अब एलसीएम तो हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालना है। एचसीएफ कितना है 9, ए कितना है 306 और बी कितना है 657, ठीक है, ये बी है। अब इनका प्रोडक्ट और ये, अब हमें क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। अब अगर आप सिंपल से समझ सकते हैं तो 9 को हमें दूसरी साइड लेके जाना है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। तो 9 क्योंकि इधर प्रोडक्ट में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अगर ये नहीं ऐसे नहीं समझाता है तो क्योंकि 9 यहाँ पे प्रोडक्ट में है तो हमें यहाँ पे 9 को ख़त्म करना है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए एलसीएम। तो क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल हैं, ठीक है, अगर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे तब भी वैल्यू इक्वली आएगी। अब जैसे इनको अगर 9 से डिवाइड कर दें, जिससे हमें पता भी 9 से 9 कट जाएगा, अगर इसको भी 9 से कर दें, इसको भी 9 से, ऐसे भी समझ सकते हैं, उस तरह से समझ सकते थे, इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे 9 से डिवाइड कर दें तो ये इधर एलसीएम बच गया और इधर ये वैल्यू आ गई, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ से 9 को इससे डिवाइड किया 34 आ गया, ठीक है, 34 इंटू 657, ठीक है। इनका प्रोडक्ट किया 22,338, ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है, यही हमने निकालना था। हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो अब हमें क्या चाहिए, हमें n की ऐसी वैल्यू चाहिए जब वो नंबर को हम प्रोडक्ट में लिखें, पावर के जो उसको सॉल्व करके लिखें, जो नंबर आए उसका जो लास्ट डिजिट है वो हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें n चाहिए जब भी उसकी फुल वैल्यू लिखें तो वो क्या है, उसका लास्ट डिजिट 0 आ जाए। लेकिन अब अगर 0 आता है किसी नंबर का, हमें पहले ही पता है अगर किसी नंबर पूरे नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 आता है वो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर लाना अगर 0 है तो वो किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होना चाहिए, ये तो कंपलसरी ही है। जैसे हमें पता है 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, 0 जिसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। अब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, नंबर हमें क्या चाहिए लास्ट डिजिट 0 चाहिए, तो जिसका भी लास्ट डिजिट 0 होगा वो 5 से तो डिविजिबल होगा ही। तो एज वी नो दैट द नंबर एंड्स विद 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, मीन्स 6n शुड बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि हमें ये चाहिए ना ऐसा n सच दैट 6n शुड बी डिविजिबल बाय n। और जहाँ हम कह सकते हैं 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, बट एज वी नो दैट it is not possible as the prime factorization of 6n is 2n into 3n। अब अगर ये 5 से डिविजिबल होता ये नंबर किसी n के लिए, तो यहाँ उस n के लिए यहाँ 5 होना जरूरी था, कंपलसरी था। लेकिन 5 तो यहाँ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी किसी भी n के लिए ये कभी आएगा ही नहीं 5। जब आएगा ही नहीं 5 तो ये नंबर कभी भी
5 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। अगर नंबर 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता तो उसमें 0 डिजिट हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 0 होने, अगर 0 होगा तो 5 से डिविजिबल पक्का होगा, ठीक है। तो ये 5 से नहीं हो रहा तो ये इसमें 0 डिजिट भी नहीं होगा। ओके, here 2 and 3 are only prime factor of 6 n for any n, ठीक है। so 6 raised to power n cannot ends with the digit 0 for any natural number n। ओके, तो ये हम 6 raised to power n को कभी भी नहीं लिख सकते, ठीक है। ये 6 raised to power n या कुछ भी, अगर कोई भी नंबर है जैसे 14 raised to power n बोल दिया, इसमें भी 0 पता करो, इसमें 0 जो एंड वाला डिजिट है उसमें 0 आना चाहिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 raised to power n और 7 raised to power n, इसमें तो कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो बेसिक तो वो चीज़ फॉलो ही नहीं कर रहा, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ठीक है, अब अगर कोई बोलता कि 5 raised to power n, इसमें देखो, इसमें 10 क्यों नहीं आ सकता, मतलब 0 डिजिट क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन और कोई है नहीं। जब भी कोई डिजिट 0 होता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे हमने लेस लेके चला था, वो 5 से तो हो गई होगा, तो 5 से ही नहीं हो रहा तो 10 से तो कहाँ ही डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे 5 से तो हो रहा है। 5 raised to power n, कोई ऐसा n फाइंड करना चाहिए, लेकिन हम क्योंकि कोई भी नंबर जिसका डिजिट 0 से एंड होता हो वो 10 से तो डिविजिबल होगा। अब 5 से तो हो रहा है, चलो ऊपर वाली ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए क्योंकि वो 10 से होता है तो 2 और 5 दोनों से होएगा तो 10 से डिविजिबल होएगा। तो क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 नहीं आ रहा, इसलिए ये भी कभी भी हम की n फाइंड नहीं कर सकते कि एंड वाला डिजिट 0 आ जाए। ओके, यू है एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके जो प्राइम फैक्टर्स हों वो क्या हों, 2 से ज़्यादा हों, ठीक है। जैसे 2 है, उसकी तो एग्जैक्टली 2 ही हैं, तो वो क्या हो गया, प्राइम नंबर। अब उसके अलावा जैसे 4 है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 हैं, 1 है, 2 है और 4 है, उसके जो फैक्टर्स हों वो कितने हैं, इसके तीन फैक्टर्स हैं, एक वो खुद है, एक 2 है और एक 1 है। तो इसके 2 से ज़्यादा, जब भी किसी के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। अब जैसे पार्ट ए है वो क्या है, इस नंबर को 7 × 11 × 13 + 13। अब इसको दोनों साइड क्या है, इस प्लस दोनों साइड क्या है, 13 सेम है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन में प्रोडक्ट कर देते हैं। इधर से भी, क्योंकि 13 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 13 है, तो इधर से 13 निकाल लिया, इधर से 13 निकाल लिया, ओवरऑल यहाँ से 7 × 11 प्लस इधर क्या रह गया 1, ठीक है। और ये क्या आ गया 78 आ गया, 77 + 1 78। अब यहाँ से हम खुद देख लेते हैं, एक ये नंबर है, ठीक है, और एक 1 भी इसका फैक्टर होगा और एक ये भी इसका फैक्टर है, ये भी कम से कम 4 तो ये हमें दिख गए इसके फैक्टर, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। स्टार implies that 13 and 78 are factors of this number, but 1 and this number itself are also factors of this, means 7 × 11 × 13 plus 13 has more than 2 factors, implies it is a composite number। जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर उसके फैक्टर्स ओनली 2 ही हैं, एक वो और एक उस खुद, तो वो क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है इन दोनों में फ़र्क। लेकिन 1 जो है वो ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 क्या है, उसका एक ही, वो खुद ही फैक्टर है, वो एक ही फैक्टर है उसका, ठीक है, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। अगर किसी के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है। अगर एग्जैक्टली 2 होते हैं तो वो प्राइम नंबर बन जाता है। सेम इस बी के लिए क्या है, ये वैल्यू है। अब इसमें क्या है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे, इसको हम एज देख सकते हैं 5 × 1, और यहाँ पे 5 × 1, यहाँ पे 5 × दिस, और यहाँ से कॉमन 5 दोनों से निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 यहाँ से कॉमन निकाल, ये प्रोडक्ट में बाकी बचा वो आ जाएगा, और यहाँ 1 × 5 था तो 1 रह गया, ठीक है। अब इसका सारे का प्रोडक्ट करके इसके सम करके 1009 × 5। अब देखो इसमें भी देखो, ये पूरा नंबर तो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा, 5 भी करेगा और ये नंबर भी करेगा। तो इसके एटलीस्ट 4 के आगे फैक्टर्स आ गए, तो इसके 4 फैक्टर्स आ गए, मतलब क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए, मीन्स इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, implies it is a composite number। Therefore
सॉरी। नाउ अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many times will they meet again at the starting point? हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है भी सोनिया जो है वो एक पर राउंड 18 मिनट लेती है और जो रवि है वो उसी राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट लगाता है। तो दोनों सेम ही टाइम पे सेम ही डायरेक्शन में राउंड करना स्टार्ट कर दिया है। तो उन्होंने पूछा है कितने मिनट बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन मिलेंगे। ठीक है, मतलब रास्ते में तो वो क्रॉस करते रहेंगे लेकिन उनका मिलना कहाँ पे मिलना हो, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पूरा राउंड कंप्लीट करें। और उसका जो सोनिया का कोई भी चक्कर हो सकता है, कम हो चक्कर हो सकते हैं, रवि के ज़्यादा चक्कर हो सकते हैं, लेकिन जब वो ख़त्म करें वो वाले अपने अपने राउंड, तो वो टाइम पूछा उन्होंने क्या है। जैसे सोनिया है वो 18 मिनट में पहला राउंड कंप्लीट करेगी, 36 में दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी, ठीक है, तीसरा वो 56 में करेगी, 54 में करेगी सॉरी, ठीक है। और जैसे रवि है वो 12 मिनट में पहला, 24 तक वो दूसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा, 36 तक वो तीसरा राउंड कंप्लीट कर रहा होगा। तो यहाँ से हम वैसे देख सकते हैं भी 36 जब मिनट हो जाएंगे तो जो सोनिया है वो भी एंड लाइन पे, स्टार्टिंग लाइन पे या एंड लाइन पे पहुंच जाएगी, राउंड अपना सेकंड कंप्लीट कर चुकी होगी और रवि तब तक वो अपना थर्ड राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। तो वो अपना जो यहाँ पे वो जो आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितना आ गया 36। ये तो देखने से आ रहा है, लेकिन इससे हमें मतलब क्या बन रहा था, क्योंकि सोनिया क्या है 18 के टेबल पे चल रही थी, 18, 36, 54, और रवि किस पे कंप्लीट कर रहा था 12 के टेबल पे। तो हमें क्या चाहिए था, एक कॉमन मल्टीपल चाहिए था, ऐसा टाइम चाहिए था जिसपे दोनों अपने अपने राउंड कंप्लीट कर रहे हों। ठीक है, जैसे कॉमन मल्टीपल जो क्या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उसके बाद भी कई बार करेंगे लेकिन हमें छोटे वाला चाहिए। एट द एंड हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब किसका मल्टीपल, 18 और 12 का। फ्रॉम दिस टेबल वी ऑब्जर्व दैट the times at which Sonia and Ravi complete their rounds are multiples of 18 and 12 respectively. To find the time when they will again at the starting point, we need to determine the least common multiple of these two times. This is because the LCM represents the smallest time after which both Sonia and Ravi will meet. Repeated full rounds and return to the starting point together. Therefore, we need to find the LCM of 18 and 12. So 18 is equal to, इसकी प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, ओके, 2 इंटू 3/2, 12 की लिखेंगे 2/2 इंटू 3। एलसीएम क्या आएगा, हाईएस्ट पावर वाले को मल्टीप्लाई करना है। इस 2 के जो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 3 हैं। 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो ये लिख लेंगे 2/2, और यहाँ पे हाईएस्ट 3 की कितनी है, 3/2। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 36। तो हमें मिल गया 36 मिनट के बाद वो क्या मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया 7th क्वेश्चन। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.1।